Students, next topic in our chapter is magnetic field and magnetic field lines. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मैग्नेट हम किसको कहते हैं। मैग्नेट का मीनिंग होता है कि एक ऐसा मटेरियल जो आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, जब किसी मैग्नेट की बात करते हैं तो वो उस आयरन के पीस को ऐसा नहीं है कि कितनी भी दूरी तक क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। वो एक लिमिटेड रेंज तक क्या करता है, उन आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है। तो उस रीजन को जहाँ तक कोई भी एक मैग्नेट किसी आयरन पीस को अट्रैक्ट कर सकता है या फिर उस रीजन को हम क्या कहते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन कैन बी डिटेक्टेड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट, यहाँ पे वो रीज़न जहाँ तक हम मैग्नेट के इफ़ेक्ट को एक्सपीरियंस कर सके, डिटेक्ट कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम आयरन पीस को उस मैग्नेट के पास रखते हैं, मान लीजिए एक मैग्नेट है, इसके आसपास कोई आयरन पीस को रखते हैं, तो वो सिर्फ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन में क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो स्टूडेंट, वो अट्रैक्शन और रिपल्सन तब हो सकता है अगर सेम पोल्स हो। मान लीजिए एक मैग्नेट की जगह वहाँ पे हमने दो मैग्नेट का यूज़ किया हुआ है, तो अगर दोनों मैग्नेट के अपोजिट पोल होंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एंड सेम पोल होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो स्टूडेंट, जितनी रेंज तक, मतलब ऐसा रीजन किसी भी मैग्नेट के आसपास जहाँ तक उसके उसके कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन हो सकता है, उसको अगर हम उस इफेक्ट को डिटेक्ट कर सके, ऑब्जर्व कर सके उस रीजन में, तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। यानी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्टडी करने से पहले एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह की हो सकती हैं, किस तरह की होगी। तो स्टूडेंट, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक आयरन पीस, एक बार मैग्नेट है, मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। और स्टूडेंट, हमने क्या किया, इस बार मैग्नेट को इसके चारों तरफ हमारे पास क्या थे, बहुत सारे आयरन पीसेस थे, मतलब आयरन फिलिंग्स थे। आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, स्मॉल पीसेस हैं ये। तो स्टूडेंट, ये जो पीसेस हैं, मान लीजिए यहाँ पर रखे हुए थे इसके चारों तरफ, और जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैग्नेट को रखते हैं, इस मैग्नेट को यहाँ पर रखते हैं, तो ये जो जितनी भी आयरन पीसेस हैं अपने आप को इस तरीके से मूव करती हैं और अपने आप को एक स्पेशल फॉर्म में क्या कर लेती हैं, अरेंज कर लेती हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम मान लीजिए ये किस तरीके से अरेंज होंगे, तो स्टूडेंट हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें दिखाई देता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से जो ये आयरन फिलिंग्स होती है, इस तरीके से आयरन फिलिंग्स हमें दिखाई देती है। यानी आयरन फिलिंग्स कुछ इस तरीके से कर्व्ड लाइन में या फिर स्ट्रेट लाइन में हमें इस तरीके से मिलती हैं, इस तरीके से दोनों तरफ ऐसे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो आयरन फिलिंग्स थी, यानी जो आयरन के छोटे छोटे पीसेस थे, वो सभी के सभी अपने आप को इस पैटर्न में क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, इस पैटर्न को समझने के लिए हमने क्या कंसेप्ट बनाया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेप्ट है। और एक्चुअल में जो ये आयरन फिलिंग्स जहाँ पर रखी हुई हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड से हम समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं।
तो स्टूडेंट हमारे पास जो डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ magnetic field lines, the magnetic field lines is a line straight or curved in the magnetic field such that the tangent at any point of this line gives the direction of magnetic field at that point। तो स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी कुछ स्ट्रेट या फिर कर्व्ड लाइंस होती हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, अगर हम उस लाइन पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दिस लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यानी उस लाइन पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये जो हमारे पास आयरन फिलिंग्स का जो पाथ आया था, अगर हम यहाँ पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट पर जहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट स्टूडेंट्स हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर बताता है तो इस कर्व को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए एक हमारे पास बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो होता क्या है, जिस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हमें मिलती हैं इस तरीके से। और भी ऐसे होती हैं, कट नहीं करती स्टूडेंट से, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो स्टूडेंट ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं एक्चुअल में इसी को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, जो आयरन फिलिंग्स का जो पाथ था। तो जो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब कहेंगे, जब किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पर मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ और ये टेंजेंट इस पॉइंट पर इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट करे, अगर ये टेंजेंट इस पॉइंट पर इस बार मैग्नेट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर इस पॉइंट पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पे नॉर्थ से टेंजेंट मतलब क्या होता है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है, तो टेंजेंट हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ होना चाहिए, यानी नॉर्थ से बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी स्टूडेंट ऐसे बाहर की तरफ हमारी जाती है और साउथ की तरफ ऐसे एंटर करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो जो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट क्या कर रहा है स्टूडेंट, अगर ये टेंजेंट इस पॉइंट पर इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो जो ये लाइन होगी ये हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो टेंजेंट स्टूडेंट इस तरीके से हमारा ड्रॉ होगा। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमें ऐसे मिलती है, यानी ये लाइन हमारी क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। तो स्टूडेंट ये तो डेफिनेशन थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इसकी एक और डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम कोई नॉर्थ पोल को किसी मैग्नेट के पास रखते हैं और वो मैग्नेट रिपेल या फिर अट्रैक्ट होकर जिस रास्ते को फॉलो करता है, यानी जिस रास्ते से वो मूव करता है, जिस रास्ते को वो ट्रेस करता है, उस पाथ को भी हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने जो ये कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो नॉर्थ से क्या होती है, आउटवर्ड होती है, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल की तरफ एंटर करती है, तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। इसको एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट क्या है, एक बार मैग्नेट है
इस तरीके से। और अगर हम क्या करते हैं, बार मैग्नेट के पास में क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास रखते हैं, तो उस मैग्नेटिक कंपास के जो नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन होगी वो स्टूडेंट कुछ ऐसे होते हैं, यानी ये निडल है वो इस तरीके से क्या करती है, अरेंज अपने आप को अलाइन कर लेती है। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो इस तरीके से क्या कर लेती है, अपने आप को अलाइन करती है इस स्ट्रेट लाइन में। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो ये स्टूडेंट इस तरीके से अलाइन करती है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे रखते हैं तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, यहाँ पे रखते हैं थोड़ी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। इस तरीके से क्या होती है स्टूडेंट, इसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज होती रहती है। तो स्टूडेंट अलग अलग पोजीशन पे क्या कर रहा है, इस तरीके से हमें डायरेक्शन मिलती है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर कोई मैग्नेटिक कंपास को रखूँगा तो नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में होगा, जैसे कि हमने ये कहा था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो ऐसे हमें मिल रही है। इस पॉइंट पर थोड़ा अंदर की ऐसे हो जाएगा, मतलब उसकी डायरेक्शन ऐसे मिल जाएगी, मतलब थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, साउथ की तरफ टर्न हो जाएगी। इस तरीके से पॉइंट्स ये क्या है, सारे के साथ जितने भी हम मान लीजिए यहाँ पर नॉर्थ पोल रखेंगे थोड़ा सा और टर्न हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे और हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे साउथ की तरफ क्या होता रहेगा स्टूडेंट, ये टर्न होता रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कोई मैग्नेटिक कंपास रखता हूँ तो उसकी डायरेक्शन स्टूडेंट हमें कुछ इस तरीके से ऐसे मिलती है। और ये जो मैग्नेटिक कंपास है स्टूडेंट, ये क्या करेंगे, इस तरीके से ये जो मैग्नेटिक कंपास है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये जो नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव होता, जो हमने सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहा था, जिस पाथ को फॉलो करता है जो नॉर्थ पोल, तो उसी पाथ को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो ये इस तरीके से हमारा नॉर्थ पोल मूव करता, अगर हम उसको फ्रीली छोड़ देते तो स्टूडेंट यहाँ पर नॉर्थ पोल की डायरेक्शन ये है। तो स्टूडेंट देखो ये जो नॉर्थ पोल से ऐसे हमारे क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर गई थी और कहाँ पे जा रही है, साउथ पोल की तरफ एंटर कर रही है, बाहर जा रही है साउथ पोल की तरफ एंटर कर रही है। और इनसाइड द मैग्नेट स्टूडेंट हमारी मैग्नेटिक फील्ड जाती है साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को दो तरीके से क्या कर पा रहे हैं, डिफाइन कर पा रहे हैं। एक तो टेंजेंट के अकॉर्डिंग और दूसरा नॉर्थ पोल की मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं।